वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आदर के योग्य परमेश्वर है। हम पहला स्थान अपने परमेश्वर को देंगे तो कदम कदम पर वो हम सब की रक्षा और मदद करेगा। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं हमारे जीवनों को मेरे परमेश्वर आप आशीषों से मालामाल करें, बीमारियों से, रोगों से, देखी अनदेखी ताकतों से छुटकारा दें। आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के दिन पर मेरे प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ चाहते हैं। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के वाड़े हों मेरे परमेश्वर। दुश्मन और शैतान को मेरे प्रभु यीशु तेरे खून से बांधते हैं। जितने लोग अपने घरों में और मेरे प्रभु अपनी योजनाओं के तहत देखते हैं प्रभु, उन सबकी भी जरूरतों को पूरा करें। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले शक्तिशाली परमेश्वर हैं। जो इस समय मेरे प्रभु किसी कारण से बीमार है मेरे प्रभु यीशु, उनको बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा कर, घर में सुख शांति हो, क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तो दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है। सब लोग मेरे प्रभु तेरे हाथ के नीचे सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, आज के वचन पर, आज के दिन पर, आज की जिंदगी पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। दिल से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। बदले में वो आपको सुख देगा, शांति देगा, आपके बोझ को उठा लेगा, आपकी जिंदगी को आशीषित करेगा। सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। कृपया सब लोग अपना हाथ उठाएं, एक बहन के लिए दुआ करेंगे, बहन सावित्री के लिए जो बीमार है। प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा वो बेटी अच्छी हो जाए। प्यारे परमेश्वर, हम अपने हाथों को उठाते हैं तेरी बेटी सावित्री की लाइफ से मेरे प्रभु सब संकट, सब सूजन, सब बीमारियां चली जाएं। तेरी बेटी तेरे बहुमूल्य लहू से बचाई जाए, जीसस नेम, आमीन। अभी समय होगा हमारे पास, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो विश्राम का दिन तूने बनाया है परमेश्वर, इस पवित्र दिन में पिता हम सब एक मन के होकर प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करिए मेरे परमेश्वर पिता। हमारी गुनाह, गलती, अपराधों में क्षमा करना मेरे परमेश्वर, जाने में अनजाने में पिता। प्यारे पिता, मन, वचन, कर्म से प्रभु जी पिता तेरे विरुद्ध कोई भी गलती या गुनाह हुआ तो उसे क्षमा करना पिता, क्योंकि तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। तू क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता, तू शांति का सोता है पिता। अपनी खुशी और अपने आनंद से प्रत्येक बहन भाई को पिता हम सबको भर दीजिए मेरे पिता। सारी दुख चिंताओं को प्रभु तू दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जब हम बूढ़े होके मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु अच्छी अच्छी वस्तु देनी जानते हैं मेरे परमेश्वर, तो पिता हम तुझसे मांगते हैं प्रभु पवित्र आत्मा तू हमें क्यों नहीं देगा मेरे पिता। आज सबको प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दीजिए मेरे पिता। हम खाली हृदय को मेरे पिता तेरे लिए परमेश्वर खोलते हैं परमेश्वर पिता। इन खाली मटकों में तू अपनी सामर्थ को भर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर यीशु राजा, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है पिता। हम तेरे लिए घर या मंदिर कहाँ बना सकते हैं मेरे परमेश्वर। तूने कहा है तू अपने हृदय को शुद्ध और साफ कर, मैं इसी में वास करूँगा और तेरे संग संगति करूँगा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे पिता, तेरा पवित्र आत्मा, तेरे दूत हमारे साथ प्रभु जी आए और संगति करें, लोगों के बीच में बैठे मेरे पिता और अपनी सच्ची शांति से भर दे पिता। पवित्र आत्मा आज तेरा स्वागत करते हैं हम मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु राजा, तूने हमसे वादा किया है मेरे पिता कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा मेरे पिता। वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है मेरे पिता, उस आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है मेरे जवान दर्शन देखेंगे, मेरे पुण्य अगुवाई करेंगे और सबको मैं अपनी आत्मा से भर दूंगा। हर एक पे अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेल दूंगा मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा को उड़ेलिए पिता, अपनी आत्मा का मस्सा दीजिए मेरे पिता। हम पापियों पर दया करिए मेरे परमेश्वर। तूने मेरे पिता हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिए परमेश्वर।
खुदावन उस अधिकार से मांगते हैं यीशु राजा कि तू अपनी आत्मा से हमको भर दीजिए पिता, न बल से न शक्ति से प्रभु जी, यीशु राजा तेरी आत्मा के द्वारा हम भर जाए पिता परमेश्वर, और सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। तुझ में होके हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता, तुझसे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते यीशु राजा। तू कितना महान ईश्वर है, तू दयालु है मेरे परमेश्वर। तेरे नाम में मेरे परमेश्वर अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बीमार चंगे होते हैं यीशु नाम में मेरे पिता, और मुर्दे जिलाए जाते हैं यीशु। तू तो कितना महान ईश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला ईश्वर है मेरे पिता। तू सच्चा है यीशु राजा, तू जीवता है यीशु राजा, और हमारे बीच में पिता तू डेरा करता है पिता। तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई परमेश्वर यहाँ बैठे हैं सबको अपने लहू में छिपा ले पिता। जितने रास्ते में आ रहे हैं उनको भी तू परमेश्वर छुपा ले अपने लहू में पिता। जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं उनको भी तू आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर, और उन्हें आने की सामर्थ्य दे पिता, ताकि तेरी शक्ति में शामिल हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लोग मेरे पिता तेरे लिए हाँपने वाले हो जाए मेरे पिता, तेरे पीछे चलने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू लोगों के मन और हृदय को जांचता है और उसमें परमेश्वर तू कार्य करता है मेरे पिता। हमें हर बुराई से बचा ले पिता, बुरी सोच से बचा ले पिता, बुरे लोगों से बचा ले मेरे यीशु प्यारे परमेश्वर। बुरी संगत से, बुरे रास्तों से, बुरे नशे से पिता तू लोगों को छुटकारा दे दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी स्तुति करते हैं यीशु राजा। तेरा धन्यवाद हो मेरे पवित्र परमेश्वर। जितनी बड़ाई करें तेरी उतनी कम है मेरे परमेश्वर। यीशु राजा जितना धन्यवाद दे उतना कम है मेरे परमेश्वर। तूने हमारे लिए परमेश्वर दुख उठाया यीशु, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया यीशु राजा। तूने परमेश्वर पिता हमारा उद्धार किया परमेश्वर। तू कितना मुक्तिदाता परमेश्वर है पिता। तेरे जैसा कोई यीशु ना हुआ ना होगा मेरे पिता, क्योंकि तू एकमात्र यीशु राजा परमेश्वर है मेरे पिता। तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा ही यीशु राजा पापी उद्धार पाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे पिता, उनके लिए पिता तू अच्छे जीवन साथी दे पिता। तू मार्गदर्शन कर मेरे परमेश्वर। रास्ते की पिता हर एक रुकावट अड़चन शराबों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता। किसी भी बात का परमेश्वर हमारे जीवन में कोई शराब है तो उसे तोड़ दे पिता। जो लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं मेरे परमेश्वर, शराब देते हैं पिता, उनकी जीवनों को तू बदल दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू मन को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। तू विचारों को जानने वाला ईश्वर है पिता। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितनी बहनें गर्भवती हैं पिता उन्हें पूरे टाइम तक संभाल यीशु राजा। जिन पर संतान नहीं उनकी बंद को यीशु के नाम से खुल जाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। जिसे तू करना चाहे उसे कौन रोक सकता है मेरे परमेश्वर यीशु। तू धन्य है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने बच्चों के पेपर हो रहे हैं उनके पेपरों में परमेश्वर उनकी सहायता मदद कर पिता। हर प्रश्न का उत्तर उनकी बुद्धि में डाल मेरे परमेश्वर, ताकि अच्छे नंबरों से पास हो मेरे परमेश्वर। जो गरीब है उसे धनी बना, जो बिजनेस करता है उसके बिजनेस को बढ़ा, जो जॉब करता है पिता उसे जॉब को आशीष दे मेरे पिता, तरक्की दे मेरे परमेश्वर। जो पिता बेरोजगार है मेरे प्रभु उसको भी तू अच्छी जॉब से आशीष दे परमेश्वर। जो अशांति कलेश में है पिता तू उसे शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। जो बीमार है उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे परमेश्वर। बहन सावित्री के जीवन से सारी सूजन इन्फेक्शन यीशु के अधिकार में चला जाए मेरे पिता। तूने हमको चंगा किया पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। तूने अपने दास को चंगा किया, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू हमें हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। शैतान ने जो भी हमारे रास्ते में रुकावट डाली पिता, हम विश्वास करते हैं कि तूने उनको तोड़ दिया मेरे पिता, और हर बंधन से हमें छुटकारा दिया पिता, और अपनी शरण में लिया यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। मैं अपने बेटी दामाद बच्चों को परमेश्वर तेरे
लहू में छिपाती हूँ, क्रिस्टोफर को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सारी मुंह से सूजन, डांड का दर्द यीशु के नाम में चला जाए मेरे परमेश्वर। तो अपने बच्चे को छू चंगा कर पिता। छोटे बच्चों को मौसम की खराबी से बचाना मेरे परमेश्वर। आज की प्रार्थना पर तू आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। देश में विदेश में पिता जितने लोग पिता तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं उन पर तेरी आशीष चाहते। आमीन आमीन। तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। फिर एक बार मेरे परमेश्वर सावित्री बहन को आप चंगाई दें, दत्ता बहन को मेरे प्रभु आप चंगाई दें, रीठा को चंगा करें। और यदि कोई मेरे प्रभु अपने बिस्तर पर है उसको उठाकर खड़ा करें यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। परमेश्वर चाहता है कलीसिया के जो उद्देश्य हैं वो ये होने चाहिए कि लोग उपवास करें और संगति रखें। हालेलुया। उपवास भी करें और एक दूसरे के साथ संगति करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। इफिसियों की पत्री 1 उसकी 4 आयत, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया। बाइबल बताती है कि उसने हमें मसीह यीशु में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम अपने परमेश्वर के सामने पवित्र भी हों और निर्दोष हों। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहरा दिया। हम लोग धरती पर भी नहीं आए, उससे पहले परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम पे कृपा दृष्टि की और हमको अपना बेटा बेटी बना लिया। मानो स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे माता पिता को उत्तम बच्चे दिए जो आज प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। जो वचन में लिखा है इसकी एक एक बिंदु और एक एक मात्रा पूरी होगी। उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया। आपकी आत्मा को परमेश्वर ने स्वर्ग में सुरक्षित रखा था, धरती पे जाए और परमेश्वर के काम को बढ़ाए। हालेलुया। उपवास करे, संगति करे और परमेश्वर के काम को अंजाम तक पहुंचा दे। क्या आपको आनंद नहीं आता जब आप उपवास करते हैं? हेलो, हालेलुया, आमीन। तो लेपालक पुत्र होने के लिए उसने हमें ठहरा दिया कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उस परमेश्वर की स्तुति हो, उस परमेश्वर की महिमा हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय सहतमैत दिया है। परमेश्वर ने हमको सब कुछ सहतमैत में दिया है। परमेश्वर ने हर एक वस्तु को रचा, विशिष्ट उद्देश्य के द्वारा रचा है। हर एक चीज को, किसी भी चीज को देख लो आपको तो परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है। आप सोचिए उन सब चीजों से आप बेहतर और बढ़कर हैं। हालेलुया। परिवार के बाद कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित सर्वप्रथम संस्था है। हालेलुया। ये कलीसिया परिवार से भी बढ़कर, पहले परमेश्वर ने परिवार को बनाया, फिर परमेश्वर ने कलीसिया बनाई। यह ईश्वरी संस्था है। ये जो प्रार्थनाएं हैं ये ईश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। इसलिए आज तक विभिन्न विरोधियों के द्वारा इस संस्था को कोई बंद नहीं कर सका। नहीं, क्या विरोध कम हो रहा है? यूपी के अंदर कलीसियाएं बंद कर दी गई हैं, परंतु अब क्या होता है, मेरे बहुत मिलने वाले मित्र हैं वहां पर, वो बताते हैं कि हमारी रात को कहीं आराधना हो रही है, कहीं दिन में आराधना हो रही है। हालेलुया। अब उनकी आराधना एक जगह पर नहीं होती। अब क्या होती है, आज इनके घर पर है,
तो कलीसिया लॉ लगाकर उनके घर पहुंच जाती है, क्योंकि उनको परमेश्वर की कलीसिया के साथ प्रेम है। आज भाई चंद्र प्रकाश के यहाँ मीटिंग है, भले ही वो जवाहर कॉलोनी से आते हैं, विजेंद्र के यहाँ मीटिंग है अगले दिन, हालेलुया हालेलुया। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। शैतान ने क्या काम किया? आराधनाएं बंद करा दी, प्रार्थनाएं बंद करा दी। पर यहाँ बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर की ओर से है आराधना प्रार्थना, ये बंद नहीं हो सकती, ये ज्यादा बढ़ेंगे। इनको जितना रोकोगे उतना ज्यादा बढ़ेंगे। किसकी संस्था है ये? ईश्वर की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आज तक विभिन्न विरोधियों के बावजूद इसे कोई समाप्त ना कर सका, ना ही कर सकेगा। वचन के द्वारा विभिन्न जो उपदेश है परमेश्वर के, वो स्पष्ट है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं और पिसे हुओं का उद्धार करता हूं। आज का दिन बीत गया आपका, समझो कल के दिन की चिंता परमेश्वर खुद कर लेगा। आमीन आमीन। और वो अपनी स्तुति आराधना करने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। ये उसके उद्देश्य है। हम लोग उपवास करें, कोई संकट आया है, कोई बीमारी आई है, कोई रोग आया है, कोई गरीबी आई है, हृदय मजबूत रखें। प्रभु तूने 2 रोटी खिलानी है आज भी और कल भी, और एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़ के चले जाना है। आमीन आमीन। तुम्हारे बिजनेस में कितना नुकसान हो गया है, कितना फायदा हो गया, उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद। वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य की सृष्टि के पीछे परमेश्वर का एक यह भी अभिप्राय है कि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी प्रार्थना करे। और हमने परमेश्वर के वचन में ये बात बहुत बार देखी है, और बाइबल हमें इस बात को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए हालेलुया आराधना करना, उपवास करना स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नहीं, कोई आधी रात को तड़प रहा है दर्द से, प्रभु बचा ले, क्या वो नहीं बचाता? बचाता है। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। इफिसियों की पत्री 5 उसकी 19वीं आयत, और आपस में भजन और स्तुति और गाना और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। आपके घर में बेटे बेटियां हैं, उनके साथ बैठकर परमेश्वर का कीर्तन करें, परमेश्वर के वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। वो सब कुछ मुहैया करेगा, वो परमेश्वर है। सब कुछ। अपने आप से कम प्यार करें, परमेश्वर से बेहद प्रेम करें, बेहद कोशिश करें कैसे परमेश्वर में तेरे खेत में काम करूं। ये संस्था परमेश्वर की है, ईश्वरीय काम है, और ईश्वर के काम को कोई बंद नहीं कर सकता। यहाँ की स्तुति करो, भजन संहिता 150 में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके विशाल आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम और कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अनंत महंतम के अनुसार उसकी स्तुति करो, तुरही बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप और बजाते हुए नाचते गाते उसकी स्तुति करो, खड़ताल और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझ और झनकार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। कोई चीज गूंजती है उसके द्वारा उसकी स्तुति करो। सब प्रकार की यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। हमको परमेश्वर की स्तुति करना भाना चाहिए, आलस के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि बस प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी है, पत्नी बोलेगी प्रार्थना कर लो, पति बोलेगा प्रार्थना कर लो, हे मेरे परमेश्वर, सब प्रार्थना में हे मेरे परमेश्वर, मैंने तो प्रार्थना कर लिया, अब आगे की कहानी तुम देख लियो अपना। आमीन। अरे 2 घड़ी उसके साथ दिल से समय बिताओ, उसकी उपासना करो,
लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ये वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनी है। जो कुछ भी आपको धरती पर दिखाई देता है सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। तो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी को और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन वाला हो, जो नरम और दीन हो। परमेश्वर कहता मैं अपनी कृपा दृष्टि उसी पर करूंगा। और मेरा वचन सुनकर जो थरथराता हो, हमको परमेश्वर के वचन से डरना है। डरेंगे तो हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, और नहीं डरते तो जो मर्जी करो, एक दिन तो मरना है। मैंने पीछे प्रचार किया था, विश्वासी भी पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और अविश्वासी भी जी उठेंगे। तो जैसा हमने जीवन जिया है उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो हमको उपवास करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया है। आज बहनों के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, सब जगह बहनों के द्वारा। लोग कहते हैं ना, हवा से गलती हो गई। आज बहन, बेटियां, बुजुर्ग, माताजी जी जान से परमेश्वर से जुड़े हैं और परमेश्वर की आवाज बुलंद करके आगे लेके चल रहे हैं। आमीन आमीन। कलीसिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उसके द्वारा कलीसिया सदस्य वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की एक देह हो जाए। इस बात का अनुभव कर लें कि मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं, अच्छा कर रही हूं। हालेलुया। एक दूसरे की चिंता करें। कोई बीमार हो जाता ना, उसकी ज्यादा चिंता करें। मैं कुछ दिनों से 3 बहनों के लिए दुआ कर रहा हूँ। सावित्री के लिए विशेष दुआ कर रहा हूँ, दत्ता बहन के लिए दुआ कर रहा हूँ, रीठा के लिए दुआ कर रहा हूँ। उनके जीवन में कुछ बीमारी आई है, परमेश्वर उस बीमारी से उनको छुटकारा दे देगा। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, परमेश्वर सुनने वाला है। आपने सुना है, ये कलीसिया ईश्वर की देन है। हमको ईश्वर ने जो काम दिया उसको नेक नियत से निभाएं। रात रात भर एक दूसरे के लिए दुआ करें। हालेलुया। आमीन। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के दुख में शामिल हो जाएं, उसकी राजी खुशी में भी शामिल हो जाएं, उसके दुख में भी शामिल हो जाएं। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक साथ मिलकर कलीसिया को मजबूत करें। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है क्या? हम सारे मिलके अगर कोई काम करेंगे तो उसको जल्दी से कर देंगे। हालेलुया। झाड़ू एक तिल्ली लेके अगर साफ करोगे तो एक तिल्ली घर को साफ नहीं कर पाएगी। पूरी झाड़ू होगी तो वो फटाफट सबको साफ कर देगी। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 10 उसकी 25वीं आयत। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। उपवास भी करना है, प्रार्थना भी करना है, और एक दूसरे के साथ बहनें बहनों के साथ समिति करें, भाई भाइयों के साथ समिति करें, और हो सकता है सब मिलके एक संगति कर सकते हैं। हालेलुया। जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक बातों को ग्रहण किया करो। दिन बुरे हैं, आने वाले जो समय है वो बुरा है। महंगाई आसमान को छू लेगी, पर मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों को किसी भली वस्तु की परमेश्वर घटी नहीं होने देगा। वो आपकी पढ़ाई में मददगार साबित होगा, वो आपके बिजनेस पर मददगार साबित होगा, वो आपकी जिंदगी को आशीष के लिए रचा है। आपके पास जो बेटे बेटियां हैं, ये आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको दिए हैं।
किसने दिए हैं? परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। तो एक दूसरे के साथ खड़े रहो। सीरियम भाई कहता है खड़े रहो, अड़े रहो और बने रहो। ये बहुत जरूरी है। फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, जो कुछ करो दिल से करो। आमीन। कुलुसियों की पत्री 1 उसकी 9वीं आयत। इस कारण जिस दिन से तुमने इसके विषय में सुना, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह भी विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान और परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की कार्य में परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर में बढ़ते रहो। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। अच्छी बात बोलना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती। नहीं, कोई तुम्हारे को कमजोर नजर आ रहा है, उसको देख के बोलो अरे आज तो बड़े हष्टपुष्ट लग रहे। नहीं, बहनें बहनों को बोल सकती हैं और भाई भाइयों को बोल सकते हैं। हालेलुया। आमीन। एक दूसरे के लिए, उन्नति के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहो और दुआ बंदगी, प्रार्थना, संगति करते रहो। भैया बाहर नहीं कर सकते, कम से कम अपनी फैमिली के साथ तो करते रहो। आमीन। परमेश्वर के साथ समय निकालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 5 उसकी 11वीं आयत। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो और एक दूसरे की उन्नति के लिए, जैसा कि तुम कर भी रहे हो। बहुत लोग परमेश्वर की संगति करते रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। ये बात अपने मन में बिठा लो कि आपके जीवन में जब भी आशीष आएगी तो यीशु मसीह के द्वारा आएगी, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आएगी, वचन के द्वारा आएगी। वचन को पहला स्थान दें। अगर हम लोग वचन को छोड़कर किसी व्यक्ति को पहला स्थान दे रहे हैं तो हम उस यीशु मसीह की योग्य नहीं। वो बोलेगा जाओ। 2 पैर वाले पर कभी भरोसा ना करें, परंतु परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। हालेलुया। ये वचन आपको धोखा नहीं देगा। 2 पैर से चलने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, नहीं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:42। और प्रेरितों को लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, हम भी तो उसी के चेले हैं। अड़ोसी पड़ोसी विश्वास में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर जब समय होगा अपने आप ले आएगा। हालेलुया। हाँ, एक बार सच्चाई को जानने के बाद वापस जब व्यक्ति अंधकार की ओर मुड़ता है तो शैतान उसको बहुत मारता है। नहीं मारता है, नहीं मारता है, जान निकाल देता है। आमीन। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 12:15 में। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। इसका मतलब हमको संगति करना है। कोई दुखी है, बीमार है तो उसको तुच्छ नहीं जानना, उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना है, ज़्यादा प्रार्थना करनी है, उसके साथ संगति करना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो कहता मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कोई फलवंत नहीं हो सकता। परमेश्वर से अलग होकर कोई फलवंत नहीं हो सकता। कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। पर भरोसा रख और भला कर
और देश में बसा रहे। आमीन। तो हमको उपवास भी करना है, संगति भी रखना है और परमेश्वर को पहला स्थान देना है। आमीन। एक मिनट अपनी आंख बंद, धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको